Yes. Now, in this video, we are going to talk about degrees of correlation. Okay? Degrees. The very first thing which you have to remember is degrees के लिए specially. It means अगर 2 variables या 3 variables में relation है तो वो किस डिग्री का है. अब degrees मतलब बहुत बहुत अच्छा. एक तो हम बोलते हैं 2 फ्रेंड्स का आपस का रिलेशन परफेक्ट है, मतलब वो दोनों एक ही एंगल में सोचते हैं. 2 लोग में 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट हो सकता है, 2 कोलीग्स हो सकते हैं. तो हम रियल लाइफ में भी इसको यूज करते हैं. सो व्हेन वी से कि 2 फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंटीमेसी में रहते हैं और वो दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये तो इनका परफेक्ट कोरिलेशन है. सो इट मीन्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर इज, अब कोरिलेशन कितने तरह का हम पढ़ चुके हैं. पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. ओके तो आपने डिग्रीज के लिए ये टेबल जो मैं बना रही हूं ये आपने याद रखना पड़ेगा आपको. राइट तो ये मैंने क्या किया, ऐसे लिया. अच्छा ये देखिए मैं यहां लिख दूंगी पर्टिकुलर्स. ओके सो ये रहा. अब देखिए पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे परफेक्ट कोरिलेशन. सबसे पहला नाम है परफेक्ट, और परफेक्ट में आपका आंसर जो है वो 1 आएगा. जब भी आप सम निकालेंगे आपका आंसर प्लस में 1 आएगा. तो अगर आपका आंसर प्लस में 1 आता है तो आप इसे लिखेंगे देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर आपका आंसर -1 आता है तो आप कहते हैं देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. एंड रिमेंबर कोरिलेशन वेरीज बिटवीन -1 टू +1. ओके तो ये ही रेंज है, इसके बीच में ही कोरिलेशन का आंसर आता है. पेपर में एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन. सो वी से इट इज फ्रॉम -1 टू +1. इसी के बीच में सारा आंसर आएगा. अब देखिए हाई डिग्री कोरिलेशन कब हो जाएगा. हाई विल बी व्हेन योर आंसर कम्स बिटवीन 0.75 टू 1. अब आप कहोगे 1 मैम यहां आएगा कि यहां. यस ऑफ कोर्स 1 यहीं आएगा. 1 यहां लिखते हैं हम ताकि वो रेंज पूरी करने के लिए, लेकिन यहां एक्चुअली 0.99 तक का आंसर हाई है. 1 आए तो आप क्या लिखेंगे, परफेक्ट. और यहां लिखेंगे आप -0.75 टू -1. ओके देन कम्स मॉडरेट. अगर आपके क्वेश्चन का आंसर 0.25 से 0.75 आता है तो आप कहते हैं there is a moderate positive correlation. But if your answer falls between -0.25 to -0.75, so you say 75 यहाँ नहीं आएगा बेटा, आएगा ऊपर, लेकिन लिखेंगे 74 तक यहाँ आएगा. आई एम श्योर समझ में आ रही है आप सबको. तो ये हो गया मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन या मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन. तब लो डिग्री कोरिलेशन कब होगा, व्हेन योर आंसर वेरीज फ्रॉम 0 टू 0.25. -0 नहीं होता, 0 टू -0.25, तो ये हो जाता है लो. एक और लास्ट डिग्री का जो नाम है वो पता है क्या है, नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन. मतलब योर आंसर कम 0 का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता. If your answer is 0, so what do you say? You say there's no correlation. It's something like, अब दुनिया में जितने लोग हैं क्या सब मुझे जानते हैं? नहीं. तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा होगा बच्चों, 0. जो मेरे साथ बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है, exactly the same, so my answer is going to be perfect positive. जो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है, exactly opposite, my answer is going to be -1. मेरा उसके साथ कोरिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन. और मॉडरेट भी हो सकता है, हाई डिग्री भी. हमारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं बट अच्छी है. अच्छी है तो मतलब हाई, ठीक ठाक है मतलब मॉडरेट, ज्यादा नहीं है मतलब लो. आप अपने आप को ऐसे लेके चलो, आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स है, क्या आपकी सबके साथ बहुत अच्छी है? कुछ तो ऐसे होंगे जिनको आप देखना भी नहीं चाहते, तो उनके साथ आपका रिलेशन पता है कैसा है, परफेक्ट नेगेटिव. कुछ ऐसे होंगे जिनको आप ठीक है ओके ओके टाइप्स, तो आप कह सकते हो बुरे भी नहीं लगते, तो आप कहोगे लो पॉजिटिव कोरिलेशन. या जो थोड़े से बुरे लगते हैं मतलब इट्स ओके,
तो लो नेगेटिव, इस तरह से आप इन्हें याद रखेंगे तो आपको ये सारी टेबल याद हो जाएगा। याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर सम को निकालने के बाद whenever you get an answer, you're supposed to write down the statement below. Without writing that statement, मतलब about degrees, if you will not write, you will lose marks. कैसे? Say for example, your answer came 0.85 positive. तो आपको ये कमेंट करना पड़ेगा कि ये क्या निकला है। तो 0.85 कहाँ फॉल करता है बच्चों? आप कहेंगे देयर इज अ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। सो दिस स्टेटमेंट विल कंप्लीट द आंसर। ओके, और ये कहां से पिक होगी? ये आपके आंसर को डिग्रीज में से देखकर आप इसमें लिखेंगे, तो डिग्रीज आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट degrees. Now, the next thing which I'm going to cover here is methods. How to solve the questions, okay? So, let's begin with methods. Methods of correlation. There are three methods of correlation. Number one, Karl Pearson's coefficient of correlation. इसे आगे पीछे जैसे मर्जी लिख सकते हैं। Scattered diagram method. And the last is Spearman's rank correlation. All right? ये 2020 के सिलेबस में नहीं है। This has been deleted from this year, so आप इसे नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। ओके, सो आप पहले इसका फ्लो चार्ट बना लें, फिर इसी के आगे आप लेग्स बनाइएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाने वाली हूं। कैसे? यहां आ जाते हैं। सो वी विल राइट हियर कार्ल Pearson's coefficient of correlation. Got it? चलिए इसको हम जरा थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर लेते हैं so that we get sufficient space here. Right. अब देखो बेटा, इसके तीन मेथड्स हैं, तो आप इस तरह से तीन लेग्स बनाइए। सबसे पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। कोरिलेशन को समझने से पहले आपको बेसिक नॉलेज में सिर्फ मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डू इट। इवन इफ आपने पिछले अगर कोई भी स्टैट्स के चैप्टर्स नहीं भी किए हैं तो भी आप कोरिलेशन बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, बशर्ते कि आपको इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना आता हो। वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको। दूसरे मेथड का नाम है बच्चों शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है? शॉर्टकट। And the last is step deviation. Step deviation method. इन दोनों को हम एक और नाम से जानते हैं, that is assumed mean method. Assumed mean method. And the first one is known as actual mean method. Actual mean method. Understood? चलो, let's begin with direct method first. Okay? So, मैं इसमें थोड़ी सी और स्पेस अरेंज कर लूं अपने लिए. So, just give me a second. थोड़ा सा कम कर दिया मैंने. देखिए, अब हम करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, और इसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है. So, I am going to talk about the very first method, direct. Number 1, direct method का फॉर्मूला समझते हैं बच्चों। तो आप अपने नोट्स में इसके नीचे लिखते जाए, मेरे पास जगह कम है बट आपके पास सफिशिएंट है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू समेशन स्मॉल x स्मॉल y डिवाइडेड बाय समेशन स्मॉल x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल y स्क्वायर, उसका अंडर रूट। ओके, इसे हम ऑल्टरनेट मेथड भी कहते हैं। स्मॉल x निकलेगा x माइनस मीन से, तो स्मॉल y कैसे आएगा?
y माइनस वाई मीन से। कैसे? एक एग्जाम्पल सम मैं आपके साथ करूंगी। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो देखिए, सबसे पहला रूल क्या है? पहले आप x को कॉपी करें, सारा सम ना कॉपी करें। आपको दो वेरिएबल्स दिए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें हम वेरिएबल्स के रिलेशंस को स्टडी करने वाले हैं। तो आपको x और y दो वेरिएबल्स दिए और बोला इनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल के दिखाओ। मैंने डायरेक्ट मेथड चूज किया। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। आप सिर्फ x कॉपी करें पहले, फिर x के साथ रिलेटेड आपको सम में क्या क्या निकालना है फिर वो लिखें। कैसे? ये देखिए इधर फॉर्मूला में आपको स्मॉल x चाहिए, जो कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला बच्चे, x माइनस मीन से। ओके, मैंने वो पहले लिख दिया, फिर मैंने लाइन लगा दी। अब मुझे x के रिलेटेड x स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने वो भी लिख दिया। मतलब x से रिलेटेड आपको जो जो चीजें चाहिए बेटा पहले वो लिख कर आप उन्हें कंप्लीट कर दे, फिर y को कॉपी करिएगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब x y कॉपी करोगे फिर x से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालोगे तो कुछ ना कुछ गलती करने के चांस पड़ते हैं। सो दैट योर आंसर शुड बी एररलेस, सो यू शुड फॉलो दिस मेथड। ओके, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, अब हमने क्या किया, अब मुझे y से और क्या चाहिए राजे, मुझे चाहिए y स्क्वायर। इतना ही चाहिए क्या? मैंने पहले लिख लिया कि मुझे अपना पाथ पहले डिसाइड कर लिया कि भाई ये सारी चीजें मुझे चाहिए। और भी एक चीज चाहिए, ध्यान से देखिए क्या चाहिए, x और y का प्रोडक्ट। ठीक है, सो मैंने यहां लिखा x और y, स्मॉल x और y को मल्टीप्लाई करना है आपने। एक और बात आपको बताऊं, जिस जिस का समेशन चाहिए पहले ही लिख लो यहां पर ना, ताकि आप गलती ना करो। कैसे? ये देखो, प्रोडक्ट का समेशन, तो मुझे एक तो इसका टोटल चाहिए होगा, मैंने पहले ही बॉक्स बना दिया ताकि मैं अपना टाइम ना वेस्ट करूं। मुझे x स्क्वायर का टोटल चाहिए होगा, मैंने वहां बॉक्स बना लिया। मुझे y स्क्वायर का टोटल चाहिए होगा, मैंने वहां भी एक बॉक्स बना लिया। अब मैं कोई और टोटल लगाने में अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगी। लेट्स बिगिन। पहले तो कॉपी करना मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, y के नंबर्स ले लें, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है बच्चों, अब मुझे सबसे पहला एक्शन क्या करना है, पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया अपने लिए कि मैंने भाई चलना कैसे कैसे है, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। अब द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड हियर इज, क्योंकि मुझे x माइनस मीन चाहिए बच्चों, x माइनस मीन, सो आई नीड टू हैव मीन। तो मीन कैसे निकलता है इंडिविजुअल में, सिग्मा x अपॉन n। लेट्स डू द सिग्मा x फर्स्ट। तो मुझे इसका टोटल चाहिए बच्चों, कितना आया बेटा, 10, 20, 30 इज सिग्मा x। टोटल आ गया, तो मैंने यहां लिखा 30 अपॉन, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, 5, सो आंसर इज 6। ओके, y का भी निकाल दे बेटा। तो y का मीन कैसे निकालोगे बच्चों, सिग्मा y अपॉन n। सो आई नीड टू हैव सिग्मा y ऑल्सो, सो मुझे इसका भी टोटल चाहिए होगा। तो करिए मेरे साथ टोटल, देखें जरा, 10, 20, 30, 40, 50, फिर ये हो गया 60 एंड 70। ठीक है, तो 70 अपॉन 5, आई थिंक डेसिमल में ना आ जाए, तो हम इसको कुछ ठीक कर ले नंबर्स को। हम ऐसे करते हैं इसको, हम कुछ इजी नंबर्स ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। चलिए ये मैं हटा दिया बच्चों। ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग द सम अ लिटिल सिंपल फॉर मी सो दैट मैं आपको टाइमली सारा सम करा सकूं। देखिए मैंने ले लिया 5, 10, this becomes easy, 15, 20 and 25। अब ये टोटल कितना हो गया, 20, 20, 40, 50, 60, 75। बच्चों 75 अपॉन 5 आ गया, सो ये आ जाएगा 15। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, स्मॉल x निकालना है। x में से इसको माइनस करना है, यानी 2 minus 6 will be -4। 4 minus 6 is going to be -2। 6 minus 6, 0। 8 minus 6, 2।
10 minus 6, 4. Make the square of it. 4 4s, इसका स्क्वायर किया 16. 2 2s, 4. 0 becomes 0. 2 2s, 4. 4 4s, 16. I need to have the total of this. 20 and 20, 40. समझ पा रहे हैं आप हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए y मीन निकला आपका 15, तो 5 minus 15 minus 10. 10 minus 15 minus 5. 15 minus 15, 0. 20 minus 15, 5. 25 minus 15 is 10. करें इसका स्क्वायर. दिस इज 100. 25. कोशिश करा करो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस लिखो ताकि टोटल करना इजी हो जाए. यू आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलेटर्स इन क्लास 11. सो 250. अब जो चैलेंज है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. तो मेरी सजेशन है इसको सर्कल कर लिया करो, क्योंकि इतने सारे जब नंबर्स होते हैं चांसेस आर वेरी हाई कि आप किसी गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट देन गो अहेड. -4 into -10. पहले तो माइनस माइनस नलिफाइज, इट बिकम्स 40. -2 -5, 10. 0 multiplied by 0 is 0. 5 into 2, 10. 4 into 10, 40. So let's make the total becomes 100. कोई ट्रबल यहां तक है तो आप पहले सोचें, और कि यहां पर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया, उसे दोबारा से वॉच करें ताकि आप यहां से तक स्टेप्स मिस ना करें. चलिए अब हम अप्लाई करें बेटा इस फॉर्मूला में. सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला हियर. R is equal to सिग्मा एक्स वाई. जितने सम्स निकालो उतनी बार फॉर्मूला लिखो ताकि आपको ये याद हो जाए. दिस इज रूट. सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है राजे? 100. मैं इसको डिफरेंट कलर से ले लूं. 100 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? 40. सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी राजे? 250. इसका स्क्वायर रूट, सॉरी. फिर 100 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 100 और 2 more zeros, इसका रूट. आप इसका रूट निकाल लीजिए. कितना आना चाहिए? जितना आएगा it will be 100 upon 100. So the answer is +1. क्या लिखोगे यहां पर? There is a perfect positive कोरिलेशन. अब आपका आंसर बच्चों कंप्लीट होता है. इन दोनों बातों को बॉक्स में रखें और हाईलाइट करें अपनी टीचर के लिए ताकि शी कैन सी दैट यू आर डूइंग अ परफेक्ट जॉब. गॉट इट? एक और बात बताऊं आपको आंसर चेक करने का तरीका. देखो, आप अपनी एक्स सीरीज को एनालाइज करो और वाई सीरीज को. एक्स इज इंक्रीजिंग. आई ऑलवेज से व्हेन इट इज इंक्रीजिंग मींस प्लस. y is also increasing. I say it is also plus. तो आंसर कैसा आना था? प्लस. अगर बाय चांस आपका कहीं भी आंसर माइनस में आ रहा था तो आपको चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता था. आप हमेशा माइंड ओपन से करना है काम. दोनों बढ़ रहे हैं यानी प्लस प्लस प्लस. दूसरा एक और बात बताऊं, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए आंसर 1 आएगा. क्यों? क्योंकि जब भी कभी आपकी सीरीज लीनियर होगी, लीनियर याद है, the jump is with a constant rate. तो जब भी आपकी सीरीज लीनियर होगी आपका आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा. अंडरस्टूड? समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपने आंसर निकाल दिया. दिस इज द फर्स्ट मेथड विच यू आर सपोज टू फॉलो. चले आगे. ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड मेथड. सो आई विल पिक अप अ न्यू स्क्रीन हियर, फ्रेश. आप इसको कॉपी कर सकते हैं. आप इस पर क्लिक करके आप सारा कॉपी कर लिया और ट्राई टू सॉल्व द सम ऑन योर ओन. ठीक है बच्चे, शॉर्टकट मेथड आई विल